जन चेतना पद यात्रा के दौरान ये भी कहा था कि भादरा में कोई पार्टी या दल कोई मायने नहीं रखता। हालांकि आप एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, इसमें क्या लॉजिक है? नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। साथियों, आपको बता दें कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ने नशे के खिलाफ और नफरत के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने जन चेतना पद यात्रा के नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसमें ये बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है नशे के प्रति और कई सी जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई बातों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इनका 9वां दिन है। 9वां दिन में आज भांगुआ गांव में पहुंचे हैं, भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव भांगुआ में पहुंचे हैं और भांगुआ गांव में आज बहुत से लोग जो है इनके डॉक्टर साहब के विचार सुनने आए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, इसके अलावा नशे की और नफरत के अलावा आपका और कौन सा उद्देश्य है जिसमें जन को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो? देखो, अभी इस यात्रा का उद्देश्य तो देखो पवन जी यही है कि नशा भगाओ, नफरत भगाओ, भादरा बचाओ, नस्लें बचाओ। लेकिन इसके साथ साथ काश्तकारों का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सिंचाई के पानी का। यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है, बांगवा है, डोबी है, चनान है, पचारवाली है, मोरसरा है, मोमनवास है, तो ये एरिया डोबी और चनान माइनर से सिंचित होता आया है। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि इन दोनों माइनरों में पानी, जब मुझे यहाँ की चौकीदारी नुमाइंदगी करने का मौका मिला तो इन दोनों माइनरों में पानी आता था और पानी लगाते थे यहाँ काश्तकार। लेकिन उसके बाद में उतना पानी नहीं आया, तो इन माइनरों में नहीं आया है। सिद्धमुख में तो पानी उतना ही आ रहा है जो 350 350 क्यूसेक वगैरह जो पानी आता था वही आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है। उसके अलावा यार पवन जी, एक माचिस बनाने वाले को, एक जूती बनाने वाले को, एक चप्पल बनाने वाले को, एक पेंसिल निकालने वाले को, एक बीड़ी का बंडल बीड़ी बनाने वाले को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। तो जो धरती का सीना चीर के देश का पेट पालता है, जो धरती पुत्र है, उसको अपने अनाज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। और उस काश्तकार भाई को, उस काश्तकार बहन को जिस दिन तक ये अपने उत्पाद का मूल्य, अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, उस दिन तक पूरा भारत खुशहाल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पीने के पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी पीने के पानी की हो सकता है, मुझे यहाँ का तो पता नहीं, अभी बात हुई नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ भी पीने के पानी की कमी होगी। और अपना कार्यकाल था तब यहाँ के जो जागरूक लोग हैं वो गए थे मेरे पास कि डॉक्टर साहब यहाँ चार दीवारी नहीं है और वो डिग्गियों में पानी आता है थोड़ा थोड़ा, उसमें कुत्ते बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा बताओ क्या चाहिए? क्या चार दीवारी करा दो। मैंने करवा दी, पैसा सैंक्शन हाथों हाथ कर दिया एमएलए कोटे से। तो मैंने जो चलने लगे तो मैंने कहा डिग्गी एक ही है क्या? कहना जी डिग्गी तो 2 और हैं, वो तो और हैं, पानी के रूप में काम को नहीं आ। नहीं जी, तो पड़ले पास में वो पड़लो पास भांगुए को नहीं के। तो सारी डिग्गियां 4 दीवारी कराई फिर भी टाइम। और अपने टाइम में पीने के पानी की भी कोई कमी को नहीं, सिंचाई के पानी की भी कमी को नहीं। तो अठे प्रबंधन की कमी है। राजनीतिक नेतृत्व जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनके मतलब इच्छा शक्ति की कमी है, इसकी वजह से लोग परेशान है। सर, ये भांगुआ गांव है जिसमें ये अभी भी लोग मरबाबंदी, किल्लाबंदी से वंचित है। हालांकि आप भी 5 साल का शासन कर चुके हैं, तो सर इसमें सबसे बड़ी खामियां कहाँ रह जाती हैं? किस चीज की कमी है जो ये किल्लाबंदी, मरबाबंदी हो नहीं पा रही है? बिल्कुल, आपने बड़ा ज्वलंत सवाल, ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मुद्दा ध्यान में लाया है। ये बात सही है कि आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है ये मुरबाबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी जब तक नहीं होगी, मुरबाबंदी, किलाबंदी जब तक नहीं होगी, बाराबंदी नहीं होगी, बाराबंदी नहीं होगी, तब तक ये धरती का सीना चीर के देश का पेट पालने वाला जो काश्तकार है, जो धरती पुत्र है, वो पानी चोर ही कहलाएगा। देश का पेट पालते हैं, साथ में पानी चोर कहलवाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उस समय जो अपना कार्यकाल था, मुझे यहाँ की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, तो उस समय जिला प्रशासन और राजस्थान के सिंचाई विभाग के जो उसमें कबीना मंत्री होते थे, माननीय सावरलाल जी जाट साहब होते थे, जो सवरक सिधार गए, उन्होंने आदेश दिए थे। यहाँ पे एक वेबपोस्ट कंपनी आई थी यहाँ मुरबाबंदी, किलाबंदी और बाराबंदी के लिए। लेकिन यहाँ से गड़ी छानी, झांसल, बेर, स्वाई छानी, सागड़ा, लाकड़वास और जोगीवाला का जो उत्तरी क्षेत्र है और जो रामगढ़िया है, जो पटुआ है,
उस साइड में वहां का जो एरिया सिंचित होता था वो होता था भाखड़ा सिस्टम से, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली से। और ये जो एरिया सिंचित होना है या होना था या हो रहा है या हुआ है, वो हो रहा है सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से। तो वो उस मुरबाबंदी किलाबंदी में इनमें एक मतलब अलग तरह का एक वो आ गया कि वो जो उनका जो भाखड़ा का जो एरिया था, रकबा था, वो ओवरलैप कर रहा था, कुछ सिद्धमुख का एरिया भाखड़ा से ओवरलैप कर रहा था। तो वो उसमें जो पत्थर गड्डी हुई थी वो पूरी सही ढंग से नहीं हुई, और उसके बाद के जनप्रतिनिधियों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, क्या मजाल है कि मैं तो 2008 में हट गया था एमएलए से। 2008 में एक एमएलए बनाया, 2013 में दूसरा बनाया, 2018 में तीसरा बनाया, 2023 में चौथा बनाया। तो ये अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, दृढ़ इच्छा शक्ति होती, काश्तकारों के प्रति इनका सहानुभूति का कॉर्नर होता दिल में, तो अब तक ये मुरबाबंदी कभी की हो जाती। बात तो एक भाखड़ा और सिद्धमुख का सिस्टम ओवरलैप हो रहा था, उसका रकबा ओवरलैप हो रहा था, उसी को तो ठीक कराना था। वो पत्थर कड़ी जो वेबकोस कंपनी से गलत हो गई थी इस रकबे के ओवरलैप की वजह से, उसी को तो ठीक कराना था, वही नहीं हुई अभी तक। सर एक सवाल और है, आपने जन चेतना पद यात्रा के दौरान ये भी कहा था कि भादरा में कोई पार्टी या दल कोई मायने नहीं रखता, हालांकि आप एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, इसमें क्या लॉजिक है सर? देखो, मैं जब मेडिकल कॉलेज का छात्र था ना, उसमें भी मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, और उसमें भी छात्र संघ का चुनाव जो कांग्रेस का एक छात्र संगठन है एनएसयूआई, उसके कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था मैं। उसके बाद मुझे एनएसयूआई का राजस्थान का मेडिकल प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया था। उसके बाद में मुझे यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था प्रदेश का। उसके बाद में मुझे यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश का। उसके बाद में मुझे कांग्रेस की टिकट मिल गई 1993 में। उसके बाद में मुझे भादरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैं छात्र जीवन से जब कांग्रेसी रहा हूँ, तो मेरी मूल विचारधारा तो कांग्रेसी है। हाँ, भादरा की जो भूमि है वो बगावती है। भादरा की भूमि जो है उसके मतलब खून के कतरे कतरे में बगावत भरी हुई है। कारण कि आजादी से पहले भी यहाँ लाला खूबराम सराफ और लाला सत्यनारायण सराफ स्वतंत्रता सेनानी होते थे। चौधरी हंसराज जी आर्य स्वतंत्रता सेनानी होते थे। और लाला सत्यनारायण सराफ तो उसमें महात्मा गांधी जब अध्यक्ष होते थे, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष होते थे, उसमें कांग्रेस के वो राष्ट्रीय महासचिव थे। लेकिन जब भी यहाँ बात आई भादरा के हित की, भादरा के नागरिकों के हित की, भादरा के आम आवाम के हित की, तो यहाँ का जो कांग्रेसी है वो भी बगावती हो गया। और मैं भी बीच में बागी हुआ हूँ। बागी होके चुनाव मेरे को लोगों ने, जनता ने लड़वाया है। उस समय जब भादरा में 3 ही राजनीतिक घराने होते थे, उस समय एक भांकड़ी कुंदरा स्टाइल आदमी को, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को भादरा की जनता ने, भादरा के नौजवानों ने, भादरा की माताओं बहनों ने उन 3 परिवारों के बराबर लाके खड़ा करके एमएलए बना दिया था। तो भादरा की नस नस में, भादरा के खून के कतरे कतरे में बगावत भरी हुई है। यहाँ बगावत कभी भी कोई भी कर सकता है। हाँ, विचारधारा मेरी मूल रूप से कांग्रेसी। सर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा भी की थी पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, उसी प्रकार आपने टी शर्ट व्हाइट ली है, दाढ़ी भी है, तो क्या सर उसी तर्ज पर ये कोई सहयोग है या इस प्रकार से बनाया गया है? ये कोई बनाया नहीं गया है, कोई नकल नहीं है। क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है, उमस जबरदस्त है, 48 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो जो हल्के कपड़े होते हैं, सफेद कपड़े होते हैं, जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं, जो गहरे कलर के कपड़े नहीं होते, गहरे रंग के कपड़े नहीं होते, हल्के रंग के कपड़े होते हैं, उसमें गर्मी कम लगती है। और ये सहयोग मान सकते हो आप। ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए आपने चुना है? मैंने स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक हूँ उसके नाते। ठीक है सर, बहुत और बहुत दूसरा धन्यवाद। शांति का प्रतीक भी है ये सफेद रंग। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आपको बता दें कि ये भादरा विधानसभा क्षेत्र है, इनमें बांगुआ गांव में डॉक्टर साहब मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई। तो अगली अपडेट के लिए डॉक्टर साहब जो है वो 2 महीने तक लगातार 780 किलोमीटर का दौरा तय करेंगे और पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव में पहुंचेंगे। तब तक के लिए